नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीएससी मेंस 2026 देने वाले हैं ना, तो एक बात याद रखिएगा कि इंटरनल सिक्योरिटी में ये 15 करंट अफेयर के टॉपिक्स बिल्कुल स्किप मत करके जाना। मैं एक एक करके बताता हूँ कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप इसको किस तरीके से अपने आंसर्स के अंदर यूज भी कर सकते हैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है तो। फॉर एग्जाम्पल, पहला ही जो आपको इस बार के लिए प्रिपेयर करके जाना है वो है प्रहार एंटी टेरर स्ट्रैटेजी। तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने रिलीज की अपनी प्रहार एंटी टेरर स्ट्रैटेजी। उसके क्या कंपोनेंट्स है, PRAHAAR, ये बिल्कुल एक्सटेंसिवली आपको करके जाना है इस साल के मेंस के लिए। नक्सल मुक्त भारत जो हमने अनाउंस कर दिया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, कितना नक्सल मुक्त भारत है उसका असेसमेंट करना और आगे फ्यूचर में क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। डिजिटल अरेस्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड, इस साल कई सारे केसेस देखे गए। इनफैक्ट 2025 में 30 लाख केसेस सर्ट इन के पास गए साइबर फ्रॉड के। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली इज गोइंग टू बी वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स। इलीगल इमिग्रेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट, वो इसलिए क्योंकि सरकार ने गठित की है एक हाई लेवल कमेटी। उस हाई लेवल कमेटी को काम दिया है कि डेमोग्राफिक चेंज ड्यू टू इलीगल इमिग्रेशन जो हो रहा है भारत में, उसके इफेक्ट्स के ऊपर वो अपनी जरा रिपोर्ट बनाए। तो हमारे लिए भी बॉर्डर सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से, बॉर्डर मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से इसके ऊपर सवाल जरूर पूछा जा सकता है। ये आप तैयार करके जाएंगे। एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, विद एग्जांपल्स आपके पास तैयार होना चाहिए। इंडिया की मैरिटाइम सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, जो कि अभी इंटीग्रेटेड डोमेन अवेयरनेस के कंपोनेंट के साथ पढ़नी होती है। डिजिटल कॉलोनियलिज्म, कैसे इंटरनेशनल संस्थाएं, जो बिग टेक कंपनीज हैं या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है सो कॉल्ड, वो किस तरीके से अब डेटा को, डिजिटल डोमेन्स को कॉलोनाइज कर रहा है। मिलिट्री का क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क, और कैसे मिलिट्री के अंदर क्वांटम मिशंस को या क्वांटम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। हाइब्रिड वॉरफेयर, ग्रे जोन वॉरफेयर, इनमें क्या फर्क है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है, बहुत चांसेस है। मिशन सुदर्शन चक्र और इसके बियॉन्ड भारत को क्या करना चाहिए। साइबर वॉरफेयर के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि साइबर वॉरफेयर स्टेट और नॉन स्टेट दोनों एक्टर्स के द्वारा देखा जा रहा है पिछले काफी महीनों से। बायो सिक्योरिटी के लिए भारत के पास क्या प्रोविजंस है। मनी लॉन्ड्रिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट्स हैं। और स्पेस वेपनाइजेशन, दीज आर बेसिकली दोज 15 न्यूज आइटम्स और करंट अफेयर्स टॉपिक्स विच आर मस्ट डू। इसी तरीके से हर एक थीम जो मेंस के लिए आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, और वो थीम्स जो ओवर आर्चिंग है, यानी कि वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही नहीं बल्कि आपके GS1, 2, 3 और एसए के पेपर में भी मदद करेगी, उन सभी के 12 से 15 महीने के करंट अफेयर्स मैं 3 सेशंस में कंडक्ट करने वाला हूं। ये सेशंस के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो और रजिस्टर कर सकते हो। जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी लिंक लगा है। अब बेसिकली मैं 150 से ज्यादा टॉपिक्स वहां कवर करूंगा 12 थीम्स के अंदर। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में जो करंट अफेयर्स डेवलपमेंट्स नहीं है, डेवलपमेंट सेक्टर में यानी एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट में, आप जानते हैं GS2, GS3 में बहुत ही एसेंशियल है, इवन GS1 सोसाइटी में मदद करता है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे की पिछले साल की जितनी भी की टर्म्स हैं और की डेटा है। एनवायरनमेंट, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, इसमें क्या कंसर्न्स हैं या क्या डेवलपमेंट्स है लेटेस्ट। वल्नरेबल सेक्शंस के लिए लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट्स हैं। IR और सिक्योरिटी, एक्ट्स और पॉलिसीज, जो भी पिछले एक साल के अंदर नए एक्ट्स पास हुए हैं, नई पॉलिसीज आई हैं, उनके बारे में। मेजर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑफ द लास्ट ईयर। स्पेस, डिफेंस और बायोटेक की अपडेट्स। कल्चर, आर्ट एंड कल्चर की अपडेट। और एथिक्स के अंदर आप रीसेंट टाइम्स में क्या क्या एग्जांपल्स इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं कल्मिनेट करूंगा 3 बैक टू बैक सेशंस में, ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। इन सेशंस को आप ऑफलाइन भी आके अटेंड कर सकते हैं, ऑफलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन तो आप ऑनलाइन करेंगे, लेकिन हमारे सेक्टर 25 के सेंटर पे आके आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को ये 50-60 मार्क्स का पुश दे सकते हैं फ्रॉम ऑल द कंटेंट एंड द लेक्चर्स दैट वी हैव। तो इस तरीके से आप जरूर हमारी वेबसाइट को एक बार विजिट करना और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाना। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम लेके आ रहे हैं विद द नेम ऑफ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बट मैं इसमें 150 से भी ज्यादा, 150 से भी ज्यादा
इसमें करंट अफेयर्स आपको कवर करवाऊंगा, और वो सारे के सारे करंट अफेयर्स दो तरीके से इस्तेमाल होंगे। एक तो डायरेक्टली वो आपके पेपर में क्वेश्चन के फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर सकता है, जैसे GS2 और GS3 में बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, और अदरवाइज वो आपकी इनडायरेक्टली आपके आंसर को एनरिच करने में, एग्जाम्पल देने में, डेटा फैक्ट और फाइंडिंग्स देने में आपकी मदद कर सकता है। तो इन सभी इस इनिशिएटिव को मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जरूर रजिस्टर करके देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये लिस्ट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको प्रोवाइड कर दूं, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिस्ट लिख के दे दीजिए। सो बेसिकली ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम है 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, है ना। तो आपको, जैसा मैंने आपको अभी समझाया कि इंटीग्रेटेड तरीके से करंट अफेयर्स को हर एक थीम में, 12 की 12 थीम्स में कैसे इंटीग्रेट करना है, ये भी क्लासेस के अंदर बताया जाएगा। 3 दिन की क्लास है, रफली आपके डेली के 4 से 5 घंटे लगेंगे, और इसमें आप अपने मार्क्स को एक लास्ट में एज प्रोवाइड जरूर कर सकते हैं। ये मेरा भी मानना है, मैं इसी इम्पिटस से, इसी ऑब्जेक्टिव से ये कंटेंट आप लोगों के लिए बना रहा हूं, और यही कंटेंट आपको मार्क्स के अंदर, आंसर्स के अंदर एनरिचमेंट दिलवाएगा।